नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इन दिनों एक पोस्टर बहुत चर्चित है। उसमें एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो लापता हो गया है। पूरा गांव कहिए या यूँ कहिए कि एक शहर उसको ढूंढ रहा है। उस शहर को, उस व्यक्ति की तलाश है, लेकिन उसको हमने भी ढूंढ निकाला है। हमारे साथ वो मौजूद है। कालीधर लापता फिल्म आ रही है, उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ है। अभिषेक बच्चन जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मधुमिता जी हैं और बाल कलाकार दैविक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल अभिषेक जी से है। लापता हो गए हैं कालीधर, वजह भी कुछ ऐसी है कि पूरा शहर तलाश रहा है, गांव तलाश रहा है। क्या चल रहा है कालीधर के मन में? उनके मन में बस ये चल रहा है कि बहुत सालों बाद मुझे ये एक ऐसा मौका मिल रहा है और एक ऐसा दोस्त मिला है जो मुझे इनकरेज करता है कि अपनी ही जीवन जीऊँ। जीवन भर मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ दे दिया है, मेहनत की है उनके लिए। आज मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। भोपाल से आपका बड़ा करीबी नाता है, ननिहाल आपका भोपाल है और लंबे समय तक आप भोपाल आते रहे हैं। शहर के बारे में क्या सोचते हैं अभिषेक? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बचपन से आ रहे हैं। जब नाना थे तो नाना नानी को मिलने आते थे। मेरी मासियाँ रहती थी, रीता वर्मा जी। आज 2 मासियाँ मेरे यहाँ रहती हैं, नीता रॉस और रीता वर्मा जी। नानी रहती हैं। तो यहाँ के हमेशा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि घर आए हैं। और यहाँ के लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार को। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। कालीधर लापता की फिर से हम बात करेंगे कि कालीधर लापता में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ है, डेब्यू कर रहा है दैविक उसमें, और आप 25 साल इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं। कैसा लगा एक बच्चे के साथ केमिस्ट्री बनाना? आप ये जब फिल्म देखेंगे, और आशा करता हूँ कि आप देखें, आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये इनका जो है पहला फिल्म है। ये एक ऐसे कलाकार हैं। आप इनका काम जब देखेंगे ऐसे लगेगा कि ये 25 साल से काम कर रहे हैं, ये पहली फिल्म मेरा है कि नहीं दैविक? नहीं? अच्छा। मधुमिता, जब फिल्म का आइडिया दिमाग में आया तो पहले से तय था कि इस कैरेक्टर के लिए कौन मुफीद रहेगा, कौन सूटेबल रहेगा? अभिषेक जी का ही दिमाग में चल रहा था? नहीं, एक्चुअली सच बोलना है तो ये फिल्म्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं MA, उसमें निखिल अडवाणी जी ने बात शुरू किया था ऐसा कि हम थोड़ा अलग सा कास्टिंग हम देखें। अभिषेक सर के बारे में उन्होंने बात कर रहे थे और फिर मैंने बोला ऑफ कोर्स, एंड हम जाके उनको स्टोरी नरेट किया। और तब तक मैंने 10वीं नहीं देखी थी और उनका, क्योंकि anybody who thinks of Abhishek ji is like the first thing that comes across is very sophisticated and very like classy, very posh, very stylish. Those are the characters that he's played a lot, right? So he's played a cop, he's played a friend, he's played all these very urban characters. जो rural characters बहुत कम किए हैं। तो उस हिसाब से like you don't imagine him, when you look at him you don't imagine innocence. When he's played the characters, वो innocence कभी आपको दिमाग में नहीं आएगा। So when I met him and he was, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना ध्यान से उन्होंने सुना स्टोरी, बहुत सारा सवाल पूछा और फिर लास्टली ही asked me a question, ये कब शूट कर रहे हैं हम? एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया इस स्टोरी पे। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ही बिकेम कालीधर, बिकॉज वो सब जो सोफिस्टिकेशन है, वो स्टाइलिशनेस है, वो उनका जो एजुकेटेड दैट फीलिंग दैट हमको जनरली उनको देख के हमको आता है, ही हैड टू शेड ऑल ऑफ दैट एंड बिकम दिस वेरी इनोसेंट, वेरी चाइल्ड लाइक कैरेक्टर। बिकॉज उनका याददाश्त भी नहीं है, मेमोरी लॉस है, उसको डिमेंशिया है, तो बहुत चीज़ें आगे पीछे होते रहते हैं। तो टू बिकम दैट कैरेक्टर ही हैड टू काइंड ऑफ स्ट्रिप Abhishek Bachchan from himself. He had to become Kalidhar and he was willing to do that. ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा टाइप का क्लोथ्स चाहिए। इनफैक्ट
कभी कभी जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ हम शीतल शर्मा जी के साथ हम बात कर रहे थे, ये बताते ये शर्ट बहुत स्टाइलिश लग रहा है और थोड़ा कम करते हैं। ऐसा आइडिया नॉर्मली लोग सोचते हैं ना कि बॉलीवुड स्टार्स है जो स्टार्स है ऐसा डिमांड्स देते हैं कि ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा जूता चाहिए, ऐसा वो चाहिए, ऐसा बट इतने सारे बाल बड़ा लेते हैं या दाढ़ी थोड़ा नॉर्मली जो लोग इनका दाढ़ी आप देखोगे बहुत ग्रूम्ड है अभी, लेकिन वो पिक्चर के लिए उन्होंने बोला कि थोड़ा और इतना सारा आइडियाज उनकी तरफ से भी आया और उनको ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट कालीधर इज। मतलब 2 बच्चों को आपने संभाला? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। आई थिंक दैट इनोसेंस इज व्हाट मेक्स कालीधर एंडियरिंग, बिकॉज अगर जब हम कैरेक्टर्स जो स्क्रीन में देखते हैं ना, अगर बल्लू की कैरेक्टर आप देखोगे तो बच्चों कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग हो जाते हैं कि ऐसा क्या अपने उम्र के ऊपर से बात कर रहे हैं ऐसा। लेकिन बल्लू आप देखोगे ना, उसका चेहरे में भी एक मासूमियत है, जो भी वो बोल रहा है फिर भी वो मासूमियत है एंड वो दैविक में है। सो आई थिंक जब दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि मैं मॉनिटर देख देख के कट बोलने के लिए भूल गई कि दोनों का केमिस्ट्री इतना अच्छा था एंड वेरी रियल था। एंड कालीधर लापता इज अबाउट दैट, इज अबाउट रियल सिंपल सा एक स्टोरी। देविक, आपको क्या लगा? अभिषेक बच्चन जी इतना बड़े सुपरस्टार, फिर मधुमिता जी के साथ जब आपकी कास्टिंग हुई, अब जब आपको कैरेक्टर समझाया गया तो क्या चल रहा था दिमाग में? अभिषेक बच्चन जी के साथ काम कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा नर्वस भी रहता था, एक्साइटेड भी था बहुत। जब पहली बार अभिषेक जी को देखा आपने, क्या बात हुई थी शूटिंग के पहले ही? शूटिंग के पहले तो मैं सर के ऑफिस गया था, तो वहाँ पे हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की थी, तो तब मैं उनसे पहली बार मिला था और तब वो बैठे हुए थे। तो जब मैं दूसरी बार मिला तब वो बड़े थे, तो तब मैं थोड़ा छोटा था। नहीं, तब मैं थोड़ा छोटा था, तो मैं उनको ऐसे देख रहा था। उनकी हाइट बहुत बड़ी है। उनकी हाइट ऐसे भी बड़ी है और एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी बहुत ऊंचाई है। तो अभिषेक जी, फिल्म 10वीं की हम बात कर रहे थे कि 10वीं का भी एक अलग अलग जो है आपके रोल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी कई बार बात आती है कि सोशल मीडिया पर भी जो है अभिषेक बच्चन को लेकर, एक्टिंग को लेकर चीज़ें आती है। 25 साल का लंबा सफ़र है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो तो सफ़र को आप कैसे देखते हैं, जब पंछी नदी हवा के झोंके से शुरू होता है और आज यहाँ? मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पीछे मुड़ के देखना जी। मैंने हमेशा ये सोचा है कि सिर्फ आगे रखो, निगाहें जो है आगे रहनी चाहिए। पीछे देखोगे तो यू लिव इन द पास्ट, उसमें नहीं रहना चाहिए। आगे क्या कर सकते हैं और क्या सुधार ला सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं बस धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्रूज हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है और इस वक्त बस धन्यवाद कहूँगा और यही कहूँगा कि अगर आप आज्ञा दें और मौका दें, 25 और साल काम करना चाहूँगा मैं। बहुत वैरायटीज़ के रोल आपने प्ले किए हैं। कोई एक ऐसा रोल है जो अभिषेक बच्चन को अट्रैक्ट करता हो कि इस तरह का कोई रोल मुझे मिले? मैंने हमेशा माना है कि आप उस वक्त जो फिल्म कर रहे हैं वही वो फिल्म होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि अगर उस वक्त वो आपके पूरे जीवन का सबसे अट्रैक्टिव काम नहीं है तो आप उसको क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त जो आप फिल्म कर रहे हो वो किरदार जो है शुड बी योर ड्रीम। किरदार को लेकर कई बार बात आती है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे कि मधुमिता जी ने कहा कि स्टार किड, और फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं होती है, लोगों की अलग अलग तरह की सोच होती है, एक्सपेक्टेशन लोगों के होते हैं चीज़ों को लेकर। तो जब वो देखते हैं कि अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जी तो एक तरह से एक्टिंग की एक यूनिवर्सिटी की छाया में आप पले बढ़े हैं, तो जितने वैरायटी मुझे लगता है आपने देखी होगी, की होगी, सुनी होगी, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। तो उन चीज़ों को लेकर आपको लगता है ऐसा कि बिग बी से डायरेक्शन या एप्रिसिएशन जैसे हाल ही में उन्होंने दिया था एक्टिंग को लेकर, इतने समय के बाद भी लगातार मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ, उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ। वो मेरे लिए एक आदर्श है और जब भी आपके आइडल्स आपके काम को सराहें तो
अच्छा तो बहुत ही लगता है, और फिर आप इंस्पायर हो जाते हो कि मैं और भी अच्छा काम करूं, क्योंकि अगली बार भी मुझे ये फिर से सुनना है कि हाँ बेटा तुमने काम अच्छा किया है। आपने कहा कि अगर मुझे अवसर मिलता है या मौका मिलता है तो मैं अगले 25 साल तक भी करके रहना चाहता हूँ, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगले 25 साल तक अभिषेक बच्चन को हम इसी तरह सक्रिय देखते रहें। भोपाल को लेकर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि भोपाल और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश इस समय फिल्मों को लेकर देश में बहुत चर्चित है और बहुत मुफीद माना जाता है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अच्छी जगह मध्य प्रदेश मानी जी जाती जी, है। मैं कहीं बिल्कुल पर सहमत हूँ इसके साथ, क्योंकि हमने करीबन 1 महीना यहाँ शूटिंग किया था मध्य प्रदेश में, भोपाल के इर्द गिर्द, और फिर ओरछा में भी शूटिंग की है हम लोग ने। यहाँ शूटिंग करके एक तो सबसे बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ के जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट परमिशंस का जो सब कुछ बहुत ही आसानी से पूरा हो गया, बहुत ही सहयोग रहा उनका हमारे काम में। और मैं तो चाहूँगा कि और भी फिल्में आके यहाँ मैं शूट करूँ। तो यहाँ एक फिल्म बनाने के लिए माहौल बहुत ही अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हालांकि इसको फिल्म से भी हम जोड़ सकते हैं या पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी सारी फिल्में करने के बाद कई बार होता है कि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो दिमाग में ये आता है कि ये फिल्म का सीन ऐसा होना चाहिए, तो कभी डायरेक्टर बनने का ख्याल भी आता है मन में? नहीं, कभी लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं, हालांकि मुझे ये भी लगता है कि नेवर से नेवर, लेकिन पिछले 25 सालों में मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि मैं भी डायरेक्शन करूं। वो समझ है नहीं मुझ में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डायरेक्टर आके मुझे डायरेक्शन दे, और इतनी पेशेंस भी नहीं है कि सब लोग को संभाल पाऊं मैं, तो मुझे एक्टिंग करना ही अच्छा लगता है फिलहाल। इतनी बड़ी टीम को संभालना बहुत धैर्य का काम भी होता है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही कठिन काम है। तो आखिरी सवाल मेरा कि आप मध्य प्रदेश के दर्शकों को या मध्य प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये जो हमेशा 25 सालों से आया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद, क्योंकि हमें ये मौका ज़्यादा मिलता नहीं है कि आपको ये बता पाएँ। ये कालीधर लापता की टीम है, अभिषेक बच्चन जी, दैविक और डायरेक्टर मधुमिता जी से हमने बात की है, और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में अभिषेक बच्चन लगातार आते रहेंगे और उनसे हम नई नई एक्टिंग या उनकी नई नई फिल्मों को सराहना इसी तरह मिलती रहेगी और उनको लगातार हम काम देखते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।